दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा, बड़े कारोबार की बुनियाद सिर्फ 54 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते पर टिकी है और उस रास्ते की चाबी ईरान के हाथ में है। लेकिन खाड़ी देशों ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो ईरान के इस सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए नाकाम कर सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। हम बात कर रहे हैं होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। ओमान और ईरान के बीच का यह 54 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई का रास्ता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA के मुताबिक 2025 में हर रोज इस एक रास्ते से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। यह दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 20% है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, UAE, कुवैत और कतर, इन सभी का तेल इसी एक रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत जैसे देश, एशियाई देश, अपनी जरूरत का 76% से 80% तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं। और भारत की बात करें तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि IMEC के साझेदार देश यानी UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये मिलकर भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 27% हिस्सा पूरा करते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, इतना सब कुछ एक ऐसे रास्ते पर निर्भर है जिसे ईरान कभी भी बंद करने की धमकी दे सकता है। और यही वो असली खतरा है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, होर्मुज की अहमियत एक बार फिर दुनिया के सामने खुलकर आ गई। अटलांटिक काउंसिल की सीनियर फेलो एलन वॉल्ड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ये एनर्जी मार्केट्स के लिए एक तबाही होगी, क्योंकि इसका सीधा मतलब होगा कि ईरान की वजह से तेल पर भारी अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि होर्मुज बंद होते ही तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई। WTI क्रूड $102.88 पर पहुंचा। जुलाई 2022 के बाद पहली बार कच्चे तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हैं। 9 पॉइंट पार्टनर्स के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर एरिक नटाल की चेतावनी थी कि ईरान युद्ध की वजह से तेल आपूर्ति में जो व्यवधान होगा वो कोविड महामारी से भी बुरा साबित होगा। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर होर्मुज तुरंत बिजनेस के लिए नहीं खुला तो हम ईरान के तेल कुओं, बिजली संयंत्रों और खर्ग आइलैंड को तबाह कर देंगे, तब अचानक दुनिया के ऊर्जा बाजारों में भूचाल आ गया। मशहूर पुलित्जर प्राइज विजेता ऊर्जा विशेषज्ञ डेनियल यर्गिन ने अपनी किताब द प्राइज द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर में लिखा था कि तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। आज होर्मुज के संदर्भ में ये बात 100% सच साबित हो रही है। यही वो पल था जब खाड़ी देशों ने तय किया, बस अब ईरान के इस हथियार को हमेशा के लिए नाकाम करना होगा। अब बात करते हैं 4 पाइपलाइन के महागेम की। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में ही सऊदी अरब ने होर्मुज का एक विकल्प तैयार कर लिया था। यह पाइपलाइन आज भी चल रही है और हर रोज 70 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर तक पहुंचाती है। लेकिन अब खाड़ी देश 4 नई पाइपलाइनों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली पाइपलाइन इराक से तुर्की तक। इराक के किरकुक से शुरू होकर तुर्की के सीहान तक जाने वाली ये पाइपलाइन 970 किलोमीटर लंबी है। ये तेल को सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचा सकती है, यानी बिना होर्मुज के यूरोप तक तेल पहुंच जाएगा। इराक के लिए ये एक आर्थिक क्रांति होगी। दूसरी पाइपलाइन हदीथा से अकबा। इराक के हदीथा से जॉर्डन के अकबा तक जाने वाली ये पाइपलाइन 1154 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित है। ये लाल सागर तक तेल पहुंचाएगी और लाल सागर से एशिया यानी भारत के लिए ये रूट सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित विकल्प
हो सकता है। तीसरी पाइपलाइन यूएई से फुजैरा तक। यूएई से ओमान के फुजैरा तक सिर्फ 354 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन सबसे छोटी लेकिन सबसे चतुर है, क्योंकि फुजैरा पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल बंदरगाह है। वहां से तेल को किसी भी दिशा में होर्मुज के बिना भेजा जा सकता है। चौथी पाइपलाइन सऊदी ईस्ट वेस्ट। सऊदी अरब एक नई ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाने पर विचार कर रहा है, जो देश के अंदर से ही सीधे लाल सागर तक जाएगी। इसकी प्रस्तावित लंबाई 1200 किलोमीटर तक है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब 2030 तक अपने देश के अंदर 4000 किलोमीटर का एडिशनल पाइपलाइन नेटवर्क तैयार कर रहा है और EIA के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई की मौजूदा पाइपलाइनें मिलकर अभी 26 लाख बैरल प्रतिदिन का बोझ होर्मुज से हटा सकती हैं। जब ये 4 नई पाइपलाइनें पूरी हो जाएंगी तो ईरान का होर्मुज पर कब्जा महज एक भौगोलिक तथ्य रह जाएगा, कोई हथियार नहीं। पाइपलाइन की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती, लेकिन इन 4 पाइपलाइनों को बनाना जितना बड़ा काम है, उनमें तेल को बहाना उससे भी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, क्योंकि कच्चा तेल खासतौर पर खाड़ी देशों का हैवी क्रूड पानी से लगभग 20 से 50 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। ये पाइप में काफी धीमी रफ्तार से बहता है और बिना किसी तकनीकी मदद के ये रास्ते में ही जम जाता है। अमेरिकी पाइपलाइन एंड हैजार्डस मटेरियल्स सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहता है, यानी एक साइकिल भी इससे तेज चलती है। इस चुनौती से निपटने के लिए 3 तकनीकें काम आती हैं। पहली तकनीक है हीटिंग स्टेशंस। हर 80 से 100 किलोमीटर पर तेल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि उसका गाढ़ापन कम हो और वो पाइपलाइन में आसानी से बह सके। सऊदी अरामको की मौजूदा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में ऐसे 11 पंपिंग स्टेशंस हैं। दूसरी तकनीक है ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी DRA। ये रासायनिक पदार्थ तेल में मिलाए जाते हैं जो पाइप की दीवार और तेल के बीच घर्षण को 50 से 60% तक कम कर देते हैं। बेकर ह्यूजिस जैसी कंपनियां इन्हें खाड़ी देशों को सप्लाई करती हैं। और तीसरी तकनीक है पाइपलाइन पिगिंग, यानी पाइप के अंदर एक सिलेंडर जैसा उपकरण चलाया जाता है जो दीवारों पर जमी वैक्स और गंदगी को साफ करता रहता है, वरना पाइप में जमा वैक्स तेल के बहाव को पूरी तरह रोक सकता है। ये सब करने में भारी लागत आती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई क्रूड ऑयल पाइपलाइन बनाने और चलाने का खर्च प्रति किलोमीटर 1 से 4 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए खाड़ी देश ये भारी निवेश करने को तैयार हैं। अब बात करें कि शिपिंग ट्रांसपोर्ट ज्यादा महंगा है या पाइपलाइन। शिपिंग यानी समुद्री टैंकर वैश्विक व्यापार के लिए ये कुल मिलाकर सबसे सस्ता तरीका है। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स यानी VLCCs जैसे बड़े जहाज एक बार में 2 मिलियन बैरल तक तेल ले जा सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लागत में बचत होती है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व से चीन तक कच्चा तेल भेजने की लागत $1.25 प्रति बैरल जितनी कम हो सकती है। पाइपलाइन की बात करें तो जमीन के रास्ते परिवहन के लिए ये सबसे ज्यादा कुशल होती है, लेकिन इनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करने की जरूरत होती है। एक बार बन जाने के बाद इनकी परिचालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है। जमीन के रास्तों के लिए पाइपलाइन परिवहन रेल या ट्रक की तुलना में काफी सस्ता होता है, लेकिन शिपिंग के मुकाबले महंगा होता है। आमतौर पर इसकी लागत $5 प्रति बैरल से कम होती है, जबकि रेल से भेजने पर यह लागत $10 से $15 प्रति बैरल तक आ सकती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो रास्ता है जो भारत के बंदरगाहों से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप तक जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता में सितंबर 2023 में इस कॉरिडोर का ऐलान हुआ था।
लेकिन ठीक एक महीने बाद यानी अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इसे रोक दिया गया। अब जब इजराइल हमास युद्ध विराम हुआ है, IMEC पर काम शुरू करने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। इटली ने हाल ही में IMEC को शांति और व्यापार का मार्ग बताते हुए इसमें अहम भूमिका की मांग की है। और ईरान का खतरा, भारत और ईरान के बीच मजबूत कूटनीतिक रिश्तों की वजह से ईरान भारत से जुड़े किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं कर सकता। ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। IMEC अगर तेल और गैस आपूर्ति के लिए सक्रिय हो जाए तो दक्षिण एशिया को होर्मुज की जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी IMEC भारत को ऊर्जा सुरक्षा भी देगा और एशिया के ऊर्जा खेल का सबसे मजबूत खिलाड़ी भी बनाएगा। इस मसले पर विशेषज्ञों का विश्लेषण। एनवेरस के तेल और गैस विश्लेषक कार्ल लैरी ने कहा, अब व्यापारी सिर्फ ऊपर की ओर देख रहे हैं, बिना किसी शांति वार्ता के भी जोखिम ऊपर की तरफ ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की चेतावनी है कि अगर यमन के हूतीज ने लाल सागर में सऊदी पाइपलाइनों को निशाना बनाया तो तेल $140 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत में पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर के पार जा सकता है। लेकिन अगर ये 4 पाइपलाइनें और IMEC दोनों सक्रिय हो जाएं तो ये पूरा समीकरण पलट जाएगा। खाड़ी देशों के पास होर्मुज के बाहर पर्याप्त वैकल्पिक रास्ते होंगे और तब ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज की नाकेबंदी का डर हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। ये सिर्फ पाइपलाइनों की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जो ईरान के होर्मुज वाले डर से आज़ाद होना चाहती है। 4 पाइपलाइनें, एक IMEC और भारत की रणनीतिक ताकत, खाड़ी का ये महागेम शुरू हो चुका है। तेल का भविष्य होर्मुज से होकर जाएगा या उससे बाईपास करके। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।